तो लैब करेंगे हम AWS का, आई एम सर्विसेज का लैब करेंगे, राइट। तो मैंने बताया था कि जब कंसोल ओपन करते हैं ना तो दो यूजर आपको इंटरफेस पे मिलेगा, एक होगा रूट यूजर, दूसरा IAM यूजर, राइट। तो अभी हम रूट यूजर से लॉग इन करेंगे, राइट। उसके बाद हम IAM यूजर क्रिएट करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो कंसोल खुलेगा, यहाँ पे IAM डायरेक्ट यहाँ पे IAM करेंगे तो यहाँ पे मैनेज एक्सेस टू IAM रिसोर्सेस आएगा, राइट। तो ये IAM पे क्लिक करेंगे, IAM सर्विसेज पे, तो IAM का डैशबोर्ड खुल जाएगा, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐड MFA फॉर रूट यूजर्स, राइट, चूंकि हमने क्या किया, रूट यूजर से लॉगिन किया हुआ है, राइट। और कंसोल पे जाएंगे तो यूजर ग्रुप अभी जीरो है, अभी कोई यूजर ग्रुप क्रिएटेड नहीं है। यूजर जीरो है, रोल्स 4 है। ये रोल्स 4 बाय डिफॉल्ट आता है, राइट। पॉलिसी अभी जीरो है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर अभी जीरो है, राइट। नीचे वहां पे इस पे देखिएगा तो ऐड MFA रूट यूजर, राइट। MFA क्या होता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, राइट। MFA भी आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसके लिए कैसे क्रिएट करेंगे? MFA के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर, राइट। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे गूगल ऑथेंटिकेशन केटर, गूगल ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। गूगल ऑथेंटिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इसको गूगल ऑथेंटिकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद गूगल ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से आप कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे एक QR कोड मिलेगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा काम क्या करना है? AWS के अंदर IAM के अंदर जाएंगे, IAM सर्विसेज के अंदर, यहाँ पे MFA सेलेक्ट करेंगे, राइट। जब MFA सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको QR कोड मिलेगा। QR कोड को क्या करना पड़ेगा? गूगल ऑथेंटिकेशन से स्कैन करना पड़ेगा, राइट। स्कैन करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ, स्कैन करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। MFA कोड आपका स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद गूगल ऑथेंटिकेशन पे एक 6 डिजिट का नंबर जनरेट होगा, राइट। ये 6 डिजिट का नंबर AWS के अंदर, IAM के अंदर अकाउंट होगा, अकाउंट पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे ये जो 6 डिजिट नंबर जो गूगल ऑथेंटिकेशन में जनरेट होगा, जो QR कोड को स्कैन करने के बाद, ये ऑथेंटिकेशन नंबर यहाँ पे IAM के नीचे एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो भी ये नंबर जनरेटेड होगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये 6 डिजिट का नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट। एक बार नंबर देने के बाद ये आपका IAM कॉन्फ़िगर हो जाता है, राइट। IAM कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको जो एक्सेस जब करेंगे, सिक्योरिटी आईडी एंड पास सॉरी एक्सेस करेंगे AWS कंसोल का, तो वहाँ MFA की मांगेगा, राइट। वो हर एक बार में गूगल ऑथेंटिक वो की कहाँ पे मिलेगा? गूगल ऑथेंटिकेटर पे, राइट। हर एक 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड में ये जो की होगा, जब आप लॉगिन करेंगे, आप एक बार आपने ऑथेंटिकेशन MFA आपने लगा दिया अकाउंट पे, अपने रूट अकाउंट पे। कहाँ पे लगाएंगे? रूट अकाउंट पे। आप चाहे तो IAM अकाउंट के अंदर भी, IAM यूजर पे भी लगा सकते हो, राइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रूट अकाउंट पे MFA लगाया। MFA लगाने के बाद जब आप लॉगिन करोगे, रूट अकाउंट से लॉगिन करोगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, उसके बाद MFA की मांगेगा, राइट। तो MFA की आपको देना पड़ेगा। वो MFA की मतलब क्या? ऑथेंटिकेशन की मांगेगा। वो ऑथेंटिकेशन की कहाँ से आएगा? गूगल ऑथेंटिकेटर से आएगा, राइट। जब गूगल ऑथेंटिकेटर आप ओपन करोगे तो अगेन 6 डिजिट का एक नंबर जनरेट होगा। वो नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, लॉगिन करते समय देना पड़ेगा। और ये नंबर जो 6 डिजिट का नंबर जनरेट होता है गूगल ऑथेंटिकेटर के अंदर, वो एवरी 30 सेकेंड पे चेंज होते रहता है, राइट। 30 सेकेंड पे चेंज होगा, राइट। अगर आप 30 सेकेंड के बाद अगर दोबारा आप लॉगिन करोगे तो ये नंबर, गूगल ऑथेंटिकेटर का नंबर चेंज हो जाएगा। सपोज डेट कि पहले आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था, राइट। 30 सेकेंड के बाद ये नंबर आ जाएगा 7 8 9 5 4 2। ये कुछ भी नंबर हो सकता है, राइट। ये नंबर चेंज हो जाएगा।
तो अगेन आपको चेंज देना पड़ेगा अगर लॉग आउट करेंगे या दोबारा लॉग इन करेंगे, या 30 सेकेंड के बाद अगर आपको लॉग इन कर रहे हैं तो ये नंबर 30 सेकेंड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऑथेंटिकेटर होता है गूगल ऑथेंटिकेटर के पास 30 सेकेंड के बाद नंबर चेंजेज होते रहता है, राइट। वो नंबर आपको देना पड़ेगा रूट अकाउंट लॉग इन करते समय। अब जैसे यहाँ पे ऐड एमएफए फॉर रूट यूजर, चूंकि हमने रूट यूजर से लॉगिन किया है तो यहाँ पे एमएफए ऐड करना है, तो रूट यूजर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड एमएफए, राइट। यहाँ पे ऐड एमएफए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन डिवाइस कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे तीन यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो पास की या सिक्योरिटी की है, दूसरा ऑथेंटिकेटर ऐप, और तीसरा हार्डवेयर, राइट। कॉर्पोरेट में हार्डवेयर यूज होता है। हम अभी क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट करेंगे, ऑथेंटिकेटर ऐप पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेटर ऐप पे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोला डिवाइस नेम, तो आप डिवाइस नेम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, राइट। जैसे मैं मान लेता हूँ गूगल ऑथेंटिकेटर डाल दिया, AWS ऑथेंटिकेटर, AWS ऑथ मैंने यहाँ डाल दिया, और नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये शो QR कोड आएगा, राइट। शो QR कोड पे क्लिक करेंगे तो जो हम मोबाइल के अंदर, जो हमने प्ले स्टोर के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड किया है, कॉन्फ़िगर किया है, इंस्टॉल करने के बाद कॉन्फ़िगर किया, वहां से यहाँ स्कैन करना पड़ेगा, राइट। स्कैन करने के बाद जैसे ही स्कैन करेंगे तो 6 डिजिट का नंबर जनरेट होगा। वो 6 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, राइट, MFA कोड 1 के अंदर। अगेन 30 सेकेंड, राइट, वेट 30 सेकेंड एंड आफ्टर इंटर सेकेंड कोड एंट्री, राइट। वहां पे क्या होगा, गूगल ऑथेंटिकेटर पे 30 सेकेंड का जो नंबर आएगा, सबसे पहला नंबर MFA कोड 1 के अंदर डालना पड़ेगा। फिर दोबारा 30 सेकेंड के बाद एक और नंबर 6 डिजिट का नंबर आएगा, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। ये दोनों को एंटर करने के बाद आप ऐड MFA क्लिक करेंगे तो वो MFA कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी हमारे पास कोई ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, कोई यूजर क्रिएटेड नहीं है, रोल्स बाय डिफॉल्ट रोल्स 4 है, राइट, पॉलिसी 0 है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर 0 है। अब देखो जब हम यूजर क्रिएट करेंगे, राइट, मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करूंगा, तो यूजर क्रिएट करने के बाद आप इस यूजर को, जो यूजर नेम से क्रिएट किया है यहाँ पे, उस यूजर को अगर देना है एक्सेस करने के लिए, तो आपको ये कंसोल देना पड़ेगा, राइट साइड में साइन इन URL फॉर IM यूजर, राइट। ये यहाँ पे ये कंसोल कॉपी करके आप उस यूजर को देंगे तो ये यूजर एक्सेस कर लेगा। सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए आपको यूजर पे जाना पड़ेगा, क्रिएट यूजर करेंगे। यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं, मान लो कि यहाँ पे यूजर नेम दे दिया एक विशाल, विशाल नाम का यूजर दिया, राइट। नेक्स्ट करेंगे क्रिएट, प्रोवाइड एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, राइट, इस पे क्लिक कर देते हैं। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस आएगा। जैसे मैंने विशाल यूजर नेम यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, विशाल यूजर नेम एंटर किया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, राइट, ये ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, मैनेजमेंट कंसोल का एक्सेस आप दे सकते हो, राइट। इसके लिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आता है, एक स्पेसिफाई यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर रिकमेंडेड है, दूसरा आई वांट टू क्रिएट IM यूजर, राइट। एक एक पे जाएंगे, पहले हम सबसे पहले जाते हैं IM क्रिएट यूजर, राइट। चूंकि हमने IM के थ्रू हमें यूजर क्रिएट करना है, IM यूजर क्रिएट करना है, और यूजर नेम है विशाल। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कंसोल पासवर्ड, ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, अगर इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होगा। दूसरा है कस्टम पासवर्ड, कस्टम पासवर्ड क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड ले लेता हूँ। और शो पासवर्ड, यहाँ पे जब आप यहाँ पे पासवर्ड देंगे कस्टम पासवर्ड पे, सपोज दैट कि मैंने कुछ भी लिख रहा, राइट, ये मैंने पासवर्ड दिया, और ये पासवर्ड को आप यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आपने पासवर्ड टाइप किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन आया, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड, राइट। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो जब यूजर क्रिएट करेगा, मतलब यूजर पासवर्ड लॉगिन करेगा, AWS कंसोल लॉगिन करेगा, लॉगिन करने का फर्स्ट टाइम तो लॉगिन कर लेगा, नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करने के लिए चाहेगा तो वो पासवर्ड को बोलेगा कि आप चेंज कर लो, राइट। ये ऑप्शन यहाँ पर है, अवेलेबल है। नेक्स्ट साइन इन में आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, अगर इस यूजर पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो,
तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड यूजर टू द ग्रुप, अगर आपके पास ग्रुप क्रिएटेड है तो आप यूजर को, इस यूजर जो विशाल नाम का यूजर क्रिएटेड है उसको आप ऐड कर सकते हो, राइट। दूसरा है कॉपी परमिशन। कॉपी परमिशन, अगर एग्जिस्टिंग कोई परमिशन क्रिएटेड है तो आप उसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, राइट। तीसरा है अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली पॉलिसी अटैच कर सकता हूँ, राइट। तो अटैच कर लेता हूँ एक पॉलिसी, यहाँ पे इस यूजर पे दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ EC2 रीड ओनली एक्सेस दे दिया। जो मैंने विशाल यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, अब यहाँ पे डायरेक्ट अटैच पॉलिसी के थ्रू मैंने EC2 रीड ओनली एक्सेस का दे दिया, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे परमिशन समरी के अंदर आ रहा है, एक तो आ रहा है आई एम यूजर चेंजेस पासवर्ड, राइट। ये जो पॉलिसी लगा हुआ है, जो हमने क्लिक किया है कि जो नेक्स्ट टाइम यूजर लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर दिया पासवर्ड चेंज करने का। तो ये तो रोल, ये जो परमिशंस है ये बाय डिफॉल्ट परमिशंस आया, राइट। दूसरा परमिशन हमने लगाया अमेजन EC2 रीड ओनली एक्सेस, जो भी मशीन का, अगर मशीन एग्जिस्टिंग मशीन चल रहा है वो केवल रीड ओनली एक्सेस करेगा, राइट। यहाँ पे तीसरा एक टैग्स है, तो टैग्स के क्या मतलब, अगर आप टैग्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट में मैं क्रिएट यूजर कर देता हूँ। यूजर क्रिएट कर दिया तो देखो यहाँ पे कंसोल साइन इन पासवर्ड यहाँ पे ये आ गया, राइट। अभी इस कंसोल साइन इन पासवर्ड पे कॉपी करेंगे, राइट, विशाल यूजर, और पासवर्ड यहाँ पे शो पासवर्ड पे करेंगे तो ये पासवर्ड आपको जनरेट करके दे दिया, राइट। अब इस पासवर्ड को आप यहाँ पे डाउनलोड CSV फाइल भी करेंगे तो ये पासवर्ड आपको डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड CSV फाइल, तो ये आपका यूज पासवर्ड आ जाएगा और कंसोल लॉगिन यहाँ पे आ गया, राइट। अब इस कंसोल लॉगिन को हम क्या करते हैं, इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं। इनकॉग्निटो विंडो पे गए, पेस्ट किया कंसोल का। अब यहाँ पे देखो अकाउंट यहाँ पे आ गया, अकाउंट हमने जो मेन अकाउंट है, राइट, रूट अकाउंट का ये नंबर आ गया, राइट। और आई एम यूजर नेम, तो आई एम यूजर नेम हम एक्सेल फाइल में जो डाउनलोड किया था, यूजर नेम यहाँ पे, यूजर नेम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और पासवर्ड जो हमने डाउनलोड किया है उस पासवर्ड पे आएंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, राइट। अकाउंट नेम वेरीफाई करना चाहते हो तो 7503 है, राइट, ये रूट यूजर का अकाउंट है, अकाउंट ID है 7503, राइट। 7503 यहाँ पे देखो अकाउंट है 7503 लास्ट वन। वही सेम अकाउंट हम वेरीफाई कर लेते हैं कॉग्निटो मोड में, राइट। यहाँ पे 7503 स्टार्टिंग हम चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग में 3814 है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में चेक कर लिए 3814 है। अकाउंट ID रूट का रहेगा, लेकिन यूजर नेम जो होगा, यूजर नेम होगा आई एम यूजर, जो हमने अभी क्रिएट किया। साइन इन करते हैं, साइन इन कर, देखो जैसे ही साइन इन किया तो यहाँ पे बोला कि ओल्ड पासवर्ड, क्योंकि हमने पॉलिसी लगा दिया कि यूजर लॉगिन करते ही, लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने ओल्ड पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, न्यू पासवर्ड दे देता हूँ। मैंने 9 डिजिट का नंबर लिया, तो यहाँ पे देखो कंसोल खुल गया। कंसोल खुल गया, किस अकाउंट का खुला है, विशाल का। देखो यहाँ पे विशाल आ गया, राइट। विशाल @ ये अकाउंट ID आ जाएगा। ये अकाउंट ID क्या हो गया, रूट अकाउंट का, राइट साइड में टॉप में दिख रहा है ना, विशाल @ ये अकाउंट ID किसका है, अकाउंट है रूट ID का, राइट। मैंने वहां पे परमिशन दिया था कि EC2 को केवल रीड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ EC2 के पास, EC2 पे जाता हूँ, EC2 सर्विसेज को यूज करता हूँ, और यूज करने के बाद एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो देखो मैं क्रिएट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने परमिशन दिया केवल रीड ओनली का, राइट। नाम दे देता हूँ EC2 इंस्टेंस 1, अमेजन लिनक्स रहता हूँ, सारा चीज डिफॉल्ट रहने देता हूँ। एक की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ।
अब जब की पेयर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखा, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, राइट। आप EC2 मशीन को क्रिएट ही नहीं कर सकते। रीजन क्या है कि आपके पास केवल रीड ओनली का एक्सेस है, राइट, राइट का कोई एक्सेस नहीं है। हमने यहाँ पे यूजर के ऊपर जो परमिशंस दिया है था, IAMS यूजर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे यूजर के अंदर जो परमिशंस दिया है, केवल रीड ओनली का एक्सेस है, EC2 इंस्टेंस रीड ओनली का, राइट। तो हम इस तरह से परमिशंस लगा सकते हैं अपने यूजर्स पे, राइट। तो दो चीज मैंने बता दिया, एक तो MFA कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, दूसरा यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, और यूजर के ऊपर परमिशंस कैसे लगाते हैं। अब यहाँ पे जब देखेंगे परमिशंस पॉलिसी के अंदर, यहाँ पे दो पॉलिसी लगा हुआ है, राइट। एक तो हो गया यूजर चेंज पासवर्ड पॉलिसी, राइट, जो हमने लगाया था। दूसरा डायरेक्टली अटैच पॉलिसी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अटैच पॉलिसी का, अटैच भया डायरेक्टली अटैच पॉलिसी। अभी हमने कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, राइट, इसलिए यहाँ पे ग्रुप पे हम सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं दिया है यहाँ पे। और ये सिक्योरिटी क्रीडेंशियल है, राइट। सिक्योरिटी क्रीडेंशियल मतलब क्या होता है कि आपके पास कंसोल का क्या लिंक है, आपके यूजर को जब यूजर क्रिएट करके देते हैं, राइट, तो यूजर का यहाँ पे इस कंसोल लिंक आपको कंसोल साइन इन लिंक देना पड़ेगा। इसी कंसोल साइन इन लिंक के साथ ही यूजर लॉग इन कर पाएगा, अदरवाइज उसके अकाउंट मिलेगा ही नहीं। तो अकाउंट नहीं मिलेगा तो वो यूजर लॉग इन नहीं करेगा, राइट। अब कंसोल पासवर्ड देखो, यहाँ पे पासवर्ड कब अपडेट हुआ, लास्ट कंसोल पासवर्ड साइन इन कब है, राइट। तो 3 मिनट्स एगो कब अपडेट हुआ है, कब साइन इन हुआ है, यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये कंसोल पासवर्ड मतलब क्या 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 हुआ, रूट का पासवर्ड हो गया, राइट। हमने रूट से लॉग इन किया है। नहीं नहीं, हमें कहाँ पे, अभी विशाल भी यूजर पे, राइट। तो विशाल यूजर कब लॉग इन किया है, राइट, कब पासवर्ड अपडेट हुआ है, कब लॉगिन किया है। पासवर्ड अपडेट मतलब क्या हो कि जब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तो डिफॉल्ट पासवर्ड ऑटो जनरेटेड पासवर्ड दिया था, राइट। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड के बाद पासवर्ड अपडेट हुआ, तो पासवर्ड कब अपडेट हुआ यहाँ पे दे दिया, टाइम एंड जो टाइम दे दिया, राइट। कंसोल साइन इन कब हुआ, ये कंसोल साइन इन का दे दिया, राइट, कब से कंसोल साइन इन हुआ, राइट। इस तरह से हम सिक्योरिटी क्रीडेंशियल के अंदर चेक कर सकते हैं। एक आता है एक्सेस एडवाइजर, राइट, ये डेवऑप्स का पार्ट है। कवर लेटर यूजर हमने क्रिएट कर लिया, ये अभी एक यूजर है, राइट, पासवर्ड एक विशाल नाम का एक यूजर है, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, राइट। अब इसी यूजर पे हमने यूजर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मैंने रीड ओनली का पास एक्सेस परमिशन दिया। अगर इसी यूजर पे दोबारा अगर कुछ और परमिशंस देना चाहते हैं, राइट, जैसे कि मैं EC2 इंस्टेंस विशाल यूजर क्रिएट कर सकता है, तो राइट साइड में यहाँ पे देखो ऐड परमिशंस है, राइट। ऐड परमिशंस पे जाएंगे और यहाँ ऐड परमिशन करेंगे, ऐड परमिशन करेंगे, अगेन अटैच डायरेक्ट पॉलिसी के थ्रू जाएंगे, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे EC2 अमेजन EC2 फुल एक्सेस दे देंगे, राइट। जैसे ही अमेजन EC2 फुल एक्सेस देंगे और ऐड परमिशन दे देंगे, राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 परमिशंस मैंने लगा दिया। एक तो हो गया, एक तो डिफॉल्ट परमिशन है, दूसरा एक रीड ओनली का परमिशन है, तीसरा फुल परमिशन है, राइट। अगर परमिशन को डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव है राइट साइड में टॉप पे, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया और दूसरा परमिशन लगा दिया अमेजन EC2 फुल एक्सेस का। अब जो मेरा विशाल यूजर जो हमने क्रिएट किया है, राइट, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने विशाल नाम का जो यूजर है, इसको मैंने क्या कर दिया, EC2 इंस्टेंस का फुल एक्सेस दे दिया, राइट। फुल एक्सेस दे दिया, तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं, VM क्रिएट करके देखते हैं क्रिएट हो रहा है नहीं, राइट। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे VM इंस्टेंस 1, यहाँ पे अमेजन लिनक्स ही सेलेक्ट करते हैं, सब चीज सेम ही रहने देते हैं। क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं VM की, राइट, क्रिएट। अब देखो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ, राइट। विशाल नाम का यूजर है, मैंने EC2 का फुल एक्सेस दे दिया, तो यहाँ पे इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है।
राइट। अभी हम इंस्टेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम रूट यूजर के अंदर जाते हैं और इस परमिशंस को रिमूव कर देंगे, राइट, यहाँ से परमिशन से रिमूव कर देंगे, तो ये विशाल यूजर इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर पाएगा, राइट। अभी इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो मैं इसको जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ। राइट, यूजर्स के अंदर जाएंगे, एक और यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट यूजर करते हैं और यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं नीरज। प्रोवाइड एक्सेस कंसोल का हम एक्सेस द मैनेजमेंट प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। यहाँ पे आई एम यूजर्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट आई वांट टू क्रिएट आई एम यूजर, और यहाँ पे अभी हम पासवर्ड दे देते हैं जो डिफॉल्ट। अभी पासवर्ड ऑटोमेटेड पासवर्ड नहीं रखते, अभी मैं क्या करता हूँ कस्टम पासवर्ड दे देता हूँ। राइट, कस्टम पासवर्ड देने के लिए मैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। राइट, पासवर्ड अगर क्या पासवर्ड हमने दिया है तो वो पासवर्ड देने के लिए चेक करने के लिए यहाँ पे शो पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया automation@2023। राइट, नेक्स्ट करते हैं। अगेन अटैच पॉलिसी डायरेक्टली करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं EC2 या S3 रीड ओनली एक्सेस। राइट, क्रिएट यूजर करेंगे। अब कंसोल को साइन इन URL कॉपी करेंगे और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे URL पे ओपन करता हूँ। मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया, राइट। यहाँ पे देखो, इसमें भी मैंने सेम पासवर्ड पॉलिसी लगाया था कि यूजर साइन इन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे योर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन। राइट, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड कोई गलत डाला है। ये मेरा जो यूजर जिस यूजर से मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसका नाम है नीरज, राइट। और अकाउंट आईडी कौन सा है? ये जो अकाउंट आईडी रूट अकाउंट आईडी है, राइट। अब इसके पास S3 का भी मैं केवल रीड का एक्सेस दिया या, राइट। S3 का केवल रीड कर सकता है, S3 के अंदर जितने भी बकेट क्रिएटेड होगा वो बकेट को ये रीड कर सकता है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी एक्सेस नहीं दिया हमने, राइट। जब मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बकेट हम क्रिएट कर नहीं सकते, राइट। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ नेम दे दिया और कुछ नहीं करना है, क्रिएट बकेट करेंगे। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया फेल टू क्रिएट बकेट, राइट। क्योंकि जो यूजर क्रिएट किया है हमने, इस यूजर को मैंने कोई परमिशंस दिया ही नहीं, केवल S3 को रीड कर सकता है, राइट। कोई बकेट क्रिएट नहीं कर सकता है या बकेट के अंदर कुछ भी फाइल्स अपलोड नहीं कर सकता है। ये मेरा रूट अकाउंट है, राइट। रूट अकाउंट IAM सर्विसेज के अंदर जाएंगे, जाने के बाद यूजर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दो यूजर्स क्रिएटेड है, एक विशाल नाम का यूजर है, दूसरा नीरज नाम का यूजर है, राइट। पासवर्ड एज देखो यहाँ पे 2 मिनट पहले है, यहाँ 16 मिनट पहले, राइट। कब पासवर्ड आपने चेंज किया, कब पासवर्ड आपने लॉग इन किया, राइट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाता है। कंसोल साइन इन डेट कब का है वो डेट यहाँ पे शो करेगा, राइट। ARN नंबर क्या है वो यहाँ पे शो करेगा, राइट। कब ये क्रिएशन टाइम कब है, वो 4 मिनट 20 मिनट, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा यूजर 2 पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यूजर ग्रुप है लेफ्ट साइड में, ग्रुप पे आया और एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट क्रिएट ग्रुप राइट साइड में, क्रिएट ग्रुप राइट साइड के टॉप में है। यहाँ पे ग्रुप पे गया और यहाँ पे एक नाम दे दिया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ EC2 एडमिन। मैंने EC2 एडमिन के नाम से एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो नेम दे दिया ग्रुप नेम EC2 एडमिन। अब यहाँ पे देखो, ऐड यूजर टू दिस ग्रुप, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हो तो अभी के अभी ग्रुप क्रिएट करते समय आप यूजर को ऐड कर सकते हो, राइट। और इस ग्रुप पे क्या परमिशंस लगाएंगे
वो परमिशंस यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक नीरज के पास EC2 का फुल एक्सेस है और विशाल के पास S3 का रीड ओनली एक्सेस है। नीरज के पास अभी सॉरी विशाल के पास EC2 का फुल एक्सेस है और नीरज के पास S3 का रीड ओनली एक्सेस है। अब मैं यहाँ पे एक परमिशन दे देता हूँ S3 फुल एक्सेस, S3 अमेजन S3 फुल एक्सेस। यहाँ पे परमिशन मैंने एक डिफाइन कर दिया। ये परमिशन कहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ? ग्रुप पे, और इस ग्रुप पे EC2 एडमिन ग्रुप पे, और EC2 एडमिन ग्रुप पे अभी कोई मेंबर ऐड नहीं है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तभी ये ग्रुप, नीरज और विशाल को मैं सेलेक्ट करूंगा यूजर को, तभी इस ग्रुप जो क्रिएट होगा ड्यूरिंग द क्रिएशन टाइम में ये ऐड हो जाएगा, राइट। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कर देता हूँ, दोनों को, दोनों यूजर को ग्रुप के अंदर ऐड कर सकता हूँ, राइट। एक एक ही करता हूँ, एक बाद में कर लेता हूँ। मैं क्रिएट ग्रुप कर लिया। अभी मैंने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट कर लिया, यूजर ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन, एक ग्रुप क्रिएटेड है, राइट। अब इस ग्रुप को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे ग्रुप, और यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे डिलीट है, डिलीट ऑप्शन है, डिलीट कर लेंगे, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, ग्रुप को ओपन करता हूँ। ग्रुप को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे एक यूजर ऐड है, राइट, केवल नीरज के नाम से ऐड है। और ग्रुप के अंदर परमिशंस क्या क्या लगा हुआ है वो अगर हमें चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर परमिशन है S3 फुल एक्सेस का, राइट। लेकिन ग्रुप के अंदर अभी यूजर कितना ऐड है, एक ही यूजर ऐड है, और इस यूजर पे क्या एक्सेस है, S3 का रीड ओनली एक्सेस है, राइट। लेकिन ये यूजर ग्रुप के अंदर EC2 एडमिन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया, और इस ग्रुप के अंदर फुल परमिशन है S3 का। अब क्या होगा, जो यूजर है, यूजर 1 है ग्रुप के अंदर, जो नीरज यूजर है, इसके पास S3 का फुल परमिशंस आ गया, राइट। परमिशंस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो पॉलिसी नेम क्या है, यहाँ पे S3 अमेजन S3 फुल एक्सेस है, राइट। अगर दूसरा यूजर ऐड करना चाहते हैं, राइट, तो यहाँ पे इस यूजर्स पे जाएंगे, यूजर पे जाएंगे, और यहाँ पे ऐड यूजर है, राइट साइड में ऐड यूजर लिखा हुआ है, तो ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, और जो यूजर एग्जिस्ट है उसको हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ऐड यूजर कर दिया। तो अभी इस ग्रुप के अंदर EC2 एडमिन के अंदर कितने यूजर मिल गए, दो यूजर मिल गए, यूजर विशाल और नीरज, राइट। अभी ये दोनों यूजर के पास S3 का फुल एक्सेस है। अब परमिशन से अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे S3 का फुल एक्सेस है, राइट। मैं फिर आ जाता हूँ यूजर पे, राइट। यूजर मेरा दो यूजर है, ये दोनों यूजर किसका हिस्सा है, ग्रुप का हिस्सा है, राइट। अब ग्रुप का हिस्सा है, यहाँ पे देखो ग्रुप का हिस्सा है, तो यहाँ पे परमिशंस क्या क्या लगा हुआ है, S3 का फुल एक्सेस है, अमेजन S3 का रीड एक्सेस है, और IM चेंज पासवर्ड का पॉलिसी लगा हुआ है, राइट। कौन सा यूजर पे लगा हुआ है, ये नीरज यूजर पे लगा हुआ है, राइट। नीरज यूजर का परमिशंस केवल S3 का फुल एक्सेस परमिशन है, राइट। ये चेंज पासवर्ड का तो परमिशन बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, सॉरी परमिशन जो हमने क्लिक किया था ड्यूरिंग क्रिएशन टाइम में, तो पॉलिसी है। अब जो यूजर, दूसरा यूजर है विशाल, विशाल यूजर के पास अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे दोनों परमिशन है, EC2 का भी फुल एक्सेस परमिशन है और S3 का भी फुल एक्सेस परमिशन है, राइट। तो इस तरह से हम यूजर के पास क्या क्या परमिशंस लगा हुआ है हम चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, यूजर्स पे गया, अभी यूजर विशाल यूजर है, विशाल यूजर के अंदर विशाल यूजर पे गया तो यहाँ पे ग्रुप्स है, राइट। अब ये किस ग्रुप के, ये विशाल यूजर किस ग्रुप का मेंबर है, तो यहाँ पे शो कर देगा कि EC2 एडमिन ग्रुप का मेंबर्स है, राइट। टैक्स अभी मैंने कुछ नहीं डाला है तो टैक्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल के अंदर मैंने बता दिया था कि कब अकाउंट अपडेट किया था, कब लास्ट लॉगिन किया था, और कंसोल पासवर्ड क्या है, राइट। अब जो विशाल यूजर है, आपने क्रिएट किया है विशाल यूजर, विशाल यूजर पे अगर MFA लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, यहाँ पे असाइन MFA डिवाइस, राइट। किसके लिए, ये विशाल यूजर के लिए, राइट। या असाइन MFA यहाँ पे भी राइट साइड में टॉप है, यहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। ये दूसरा चीज, एक जो यूजर क्रिएट किया है विशाल, इसको, इसका जो सिक्योरिटी एक्सेस की और सीक्रेट की आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये एक्सेस की सीक्रेट की अगर विशाल यूजर SDK या CLI AWS का यूज करेगा तो यहाँ से एक्सेस की और सीक्रेट की यहाँ पे मिल जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की करेंगे। अब एक्सेस की देखो CLI एक्सेस की पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया कमांड लाइन इंटरफेस। आप किसके लिए क्रिएट करना चाहते हो एक्सेस की या सीक्रेट की? तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। एक तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI के लिए आप एक्सेस करना चाहते हो, या एप्लीकेशन रनिंग ऑन AWS कंप्यूट सर्विस के लिए क्रिएट करना चाहते हो, या लोकल कोड के लिए क्रिएट करना चाहते हो, या थर्ड पार्टी वेंडर के लिए क्रिएट करना चाहते हो, या एप्लीकेशन रनिंग आउटसाइड द AWS पे आप क्रिएट करना चाहते हो, या अदर्स पे क्रिएट करना चाहते हो। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस है, आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर आपने टेराफॉर्म यूज किया तो थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए आप क्रिएट कर सकते हो, या अदर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे की का, राइट। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ टेराफॉर्म, राइट। क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक किए तो यहाँ एक्सेस की और सीक्रेट की आ गया। सो सीक्रेट की करेंगे। अब ये जो विशाल नाम का यूजर है, विशाल नाम का यूजर इस एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज करके AWS के अंदर काम कर सकता है, राइट। तो ये डिफरेंट सोर्सेस है। आप जैसे आप किस पर्पस के लिए आप एक्सेस की क्रिएट की, एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट करना चाहते हो, राइट। अब यहाँ पे एक्सेस की आ गया, सीक्रेट की आ गया, हमने क्रिएट कर लिया, राइट। अगर आप SSH पब्लिक की कोड कमिट के लिए करना चाहते हैं, HTTP गिट क्रेडेंशियल फॉर AWS कोड कमिट के लिए भी यूज कर सकते हो, क्रेडेंशियल फॉर अमेजन की स्पेस या अपाचे और कैसेंड्रा के लिए आप यूज कर सकते हो। और सर्टिफिकेट अगर आपको लगाना है तो सर्टिफिकेट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस अकाउंट को आप यूज कर सकते हो। कौन सा अकाउंट को? 20 साल का अकाउंट का। अब आ जाते हैं ग्रुप्स पे, राइट। ग्रुप्स जो हमने क्रिएट किया EC2 ग्रुप्स के, EC2 ग्रुप्स के अंदर हमने जो ग्रुप क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर परमिशंस जो जो यूजर ऐड किया वो यूजर यहाँ पे शो करेगा, राइट। जो भी यूजर ग्रुप्स के अंदर ऐड किया सारे यूजर यहाँ पे शो करेगा। परमिशंस मैंने बता दिया, ठीक है, कि इस ग्रुप पे कौन सा परमिशंस लगा हुआ है। अब यूजर के अंदर मैं आता हूँ, कोई एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज डेट कि मैं एक यूजर क्रिएट कर लिया, श्याम नाम का यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। इस यूजर को किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं बना रहा हूँ, राइट। क्योंकि मुझे उसको लिस्ट परमिशन देना, इनलाइन परमिशन देना, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अटैच पॉलिसी कर देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ EC2 रीड, या यहाँ पे दे देता हूँ बिलिंग। बिलिंग रीड एक्सेस है, बिलिंग कंडक्टर एक्सेस है, और AWS बिलिंग कंडक्टर फुल एक्सेस है, राइट। तो मैं यहाँ पे केवल बिलिंग का एक्सेस दे दिया, राइट। जो श्याम नाम का यूजर बनेगा वो केवल बिलिंग कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने केवल बिलिंग का एक्सेस दे दिया। बिलिंग मैनेज जॉब फंक्शन है यहाँ पे, AWS मैनेज जॉब फंक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट करने के बाद मैं क्रिएट यूजर कर लेता हूँ, राइट। क्रिएट यूजर कर लिया और ये श्याम नाम का यूजर क्रिएट हो गया। ये श्याम नाम का यूजर किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मेंबर नहीं है। यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, 0 मतलब किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। अब ये श्याम नाम के यूजर पे क्लिक किया और यहाँ पे परमिशंस दे देता हूँ कि ये बंदा केवल बिलिंग्स दे सकता, बिलिंग्स को केवल देख सकता है, राइट। और बिलिंग्स को देखने के साथ साथ ये केवल BPC या को डिलीट कर सकता है, राइट, या इमेज क्रिएट कर सकता है, राइट। तो मैं एक लिस्ट परमिशन दे देता हूँ, इनलाइन पॉलिसी बोलते हैं कि इस बंदा को केवल यही काम कर सकता है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, वो बिलिंग कर सकता है, राइट। चूंकि मैंने बिलिंग का परमिशन दे दिया, राइट। बिलिंग के भी फुल परमिशन नहीं दिया, बिलिंग वो केवल देख सकता है, बिलिंग देख सकता है। और दूसरा एक इनलाइन पॉलिसी में इस यूजर पे लगा देता हूँ जो श्याम नाम का यूजर बना है। तो इनलाइन पॉलिसी क्या होता है कि आप उस बंदे को क्या क्या करवा सकते हो, राइट। केवल वही काम करेगा, राइट, जो काम आपने उसको डिफाइन किया। तो मैं यहाँ पे इनलाइन पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ। इनलाइन पॉलिसी के अंदर सेलेक्ट सर्विस में यहाँ पे दे देता हूँ EC2 दे देता हूँ, EC2, राइट। EC2 पे क्लिक करता हूँ। EC2 के अंदर वो क्या कर सकता है, राइट। तो EC2 के अंदर मैं यहाँ पे अगर लिस्ट का परमिशन पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट के अंदर बहुत सारे परमिशन, केवल छोटा से छोटा काम कर सकता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर जाता हूँ। सपोज डेट की डिस्क्राइब द अकाउंट एट्रीब्यूट, राइट।
केवल वो डिस्क्राइब देख सकता है, लिस्ट मतलब देख सकता है केवल, राइट, उसके अंदर जा सकता है। लिस्ट का क्या मतलब हो गया, उसके अंदर जा सकता है, राइट। उसके बाद रीड का मतलब क्या हो गया, वो रीड कर सकता है, केवल रीड कर सकता है, उसके अंदर जा नहीं सकता है, राइट। तीसरा हो गया राइट। राइट का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर सारा काम कर सकता है। सपोज डैट कि मैंने राइट परमिशन दिया श्याम नाम के यूजर को, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रिएट इमेज, केवल इमेज भी, इमेज क्रिएट कर सकता है किसका, EC2 इंस्टेंस का, राइट। बिलिंग तो देख सकता है और केवल इमेज क्रिएट कर सकता है, इसके अलावा हम कुछ भी काम नहीं कर सकता है, राइट। तो ये परमिशन हम डिफाइन कर सकते हैं कहाँ पे, इनलाइन पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे रिसोर्सेस आ गया कि जो इमेज क्रिएट कर सकता है, सो कौन कौन सा इमेज क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे इमेज है, इंस्टेंस है, स्नैपशॉट है, राइट। स्नैपशॉट का भी इमेज क्रिएट होता है, इंस्टेंस का भी इमेज क्रिएट होता है, और इमेज का इमेज, तो यहाँ पे एनी इमेज दे देते हैं, और एनी इन दिस अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे जो परमिशन हम अलाउ करेंगे वही काम ये कर सकता है। कौन कर सकता है, श्याम नाम का यूजर। ये कहाँ पे परमिशन लग रहा है, श्याम नाम का यूजर पे, राइट। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको अभी कोई परमिशन नहीं देता हूँ, राइट। मैंने आपको बता दिया कि परमिशन, लिस्ट परमिशन कैसे देते हैं, राइट, राइट परमिशन कैसे देते हैं, रीड ओनली परमिशन कैसे कैसे देते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक है यूजर को, राइट, हमको देना है कि केवल वही काम कर सकता है, उसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर सकता है, राइट। तो इस तरह की पॉलिसी हम डिफाइन कर सकते हैं उस पार्टिकुलर यूजर पे, राइट। फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। देखो इनलाइन पॉलिसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। दो तरह की पॉलिसी मैंने बताया था, एक मैनेज पॉलिसी, दूसरा इनलाइन पॉलिसी, राइट। तो मैनेज पॉलिसी के अंदर क्या होता है, पॉलिसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है, उसको आप यूज कर सकते हो। बट इनलाइन पॉलिसी के अंदर आपको पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, और ये इनलाइन पॉलिसी कहाँ पे यूज हो, कहाँ पे लगाते हैं, यूजर पे लगाते हैं। अब हमने जो यूजर क्रिएट किया है या ग्रुप क्रिएट किया है, अब ग्रुप के अंदर जो यूजर हमने लगाया है उसको रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर, जिस जो भी यूजर सेलेक्ट करेंगे, राइट, सेलेक्ट कर, जो भी यूजर को रिमूव करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे रिमूव यूजर है, रिमूव है, क्लिक करेंगे तो ये यूजर रिमूव हो जाएगा। मतलब ये यूजर ग्रुप के पार्ट नहीं रहेगा, ग्रुप का मेंबर्स नहीं होगा, राइट। अब यूजर्स, यूजर्स को मैंने ग्रुप से रिमूव कर दिया। अब इस ग्रुप को डिलीट करना है, तो यहाँ पे ग्रुप्स पे जाएंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा, जो ग्रुप नेम क्रिएट किया है, ग्रुप नेम यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रुप नेम दे देंगे और डिलीट कर देंगे, राइट। मेरा ग्रुप डिलीट हो गया। अब यूजर्स पे आएंगे, और जो यूजर्स हमने क्रिएट किया, जो 3 यूजर क्रिएट किया, ये 3 यूजर को डिलीट करना है, तो यहाँ पे गए और डिलीट यूजर कर देंगे, तो डिलीट कर देंगे तो डिलीट यूजर हो जाएगा। चलो, डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।